हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विभाज्यता टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, है ना, और उसके बेस पे हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज सीखे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, और कुछ मतलब कैसे कैसे किससे किससे भाग जाता है, पूर्णता भाग जाता है ना, वो सब चीज़ सीखे थे। और उस बेस पे जो CGPSC और व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे लिया हूँ। चलिए, और बहुत ही आसान है, और देखते हैं ना उसी बेस पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है ना। ऑप्शन ए दिया है ना 23, 56, 41। ऑप्शन बी में दिया है 24, 56, 42। ऑप्शन सी में दिया है 31, 56, 24। और ऑप्शन डी में दिया है 41, 56, 24। ये क्वेश्चन अमीन 2017 में पूछा गया है ना। तो मैं 11 से विभाज्यता बताया था। 11 से विभाज्यता कब क्या होगा? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आता है तो 11 से भाग जाएगा, है ना। वह संख्या पूरा का पूरा 11 से भाग चला जाएगा। और अगर 0 नहीं आता है या कुछ और ऐसा संख्या आता है जो 11 से भाग चला जाता है तो भी वह पूरी की पूरी संख्या भी 11 से भाग चले जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं बनाएंगे कैसे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे यहीं से करना हूँ डायरेक्ट, है ना, तो 1 और 6 कितना हो गया? 7 है ना। 7 और 3 10, है ना, क्योंकि मैं विषम स्थानों की संख्या ले रहा हूँ 1, 3, 5 ऐसा, है ना। तो 1 और 6 7, 7 और 3 10 हो गया, है ना। 10 यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब उसके बाद ये क्या देखो, 4 और 5 कितना हो गया? 9, और 9 2 11 हो गया। यानी कि 10 और 11, है ना, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे ऋण 1 नहीं लेना है, बस हमको अंतर देखना है। तो 1 क्या 11 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यानी कि ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। सही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखो ये कितना हो गया? 2, 6 और 4 ये जुड़ेगा तो 2, 6 कितना हो गया? 8 और 8 4 12। मैं 12 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखो, और इसके बाद जो बचा क्या? 4 और 5 9 और 9 2 11। तो ये क्या 1 आ रहा है? तो 1 क्या जाएगा क्या? भाग 11 से नहीं जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है ना। अब देखो ऑप्शन सी देखते हैं। तो कितना हो गया? 4 और 6 कितना हो गया? 10, 10 और 1 11, है ना। अब उसके बाद 2 और 5 कितना हो गया? 7, है ना। 7 और 3 10। तो ये भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये भी मेरा 11 से भाग नहीं जाएगा, है ना। 0 आता तो 11 से भाग चला जाता है। ये ऐसा संख्या आता है जो 11 से भाग देने पर भाग जा रहा है दिखता, तो 11 से भाग चला जाता है ना। अब इसको देखते हैं। 4 और 6 10, 10 और 1 11, है ना। अब उसके बाद देखो, ये 2 और 5 कितना हो गया? 7, 7 4 11। तो 11 माइनस 11 कितना गया? 0। तो ये 0 11 से भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, है ना। तो 0 आ रहा है, यानी कि 11 से भाग जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या हो गया? डी, है ना। ऐसा बनाना है। देखो कम समय में हमको ये तुरंत बन गया, है ना। हम सबको 11 से भाग देते रहेंगे तो वो चीज़ बहुत समय ले लेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम कॉन्सेप्चुअल है ना, और बहुत ही कम समय में ये इस टाइप का आंसर निकल आएगा, है ना। तो ये मेरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। देखो सब में करने पे क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, इसमें भी 1 आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, और इसमें क्या गया? 0, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संख्या 9 7 2 1 5 स्टार 6, है ना, कॉमा 11 से पूर्णतः भाज्य है तो ये स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, है ना। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 2017 में आया हुआ है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन, है ना, मंडी निरीक्षक जो 2021 में हुआ था उसमें भी आया हुआ था। और सेम पैटर्न, है ना, सेम पैटर्न, यही स्टार पूछा हुआ है। भले ही संख्या अलग है लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन लगभग वही है ना। ये किसमें मंडी निरीक्षक असिस्टेंट ग्रेड 3, है ना, मंडी निरीक्षक 2021 और परिसीमित सीधी भर्ती जो परीक्षा 2022 में हुआ था उसमें भी, है ना। आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, है ना। ये चीज़ सीख जाओगे तो वो सब चीज़ बनाना भी सीख जाओगे, है ना। चलो अब इसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? ये संख्या दिया है 9 7 2 1 5 स्टार और 6। इसको बोल रहा है 11 से ये पूर्णतः भाज्य है तो ये यहाँ इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा, है ना। तो वही कंडीशन बताया हूँ कि 11 से भाग देने के लिए, है ना, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का अंतर देख लेते हैं, है ना। 0 आता है तो ठीक है, और नहीं आता कोई संख्या आएगा तो अगर वो 11 से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा 11 से भाग चला जाएगा, है ना। तो देखो ये 6, है ना, एक अंक छोड़ के ये 5 और उसके बाद ये ऐसे जुड़ेगा, और ये स्टार के साथ में 1 और ये 7 ऐसे पहले बना लेते हैं। तो कुछ भी लिख लो पहले। देखो 6 धन 5 धन 2 धन 9 ये हो गया। अब ऋण, उसके बाद क्या क्या बचा? देखो यहाँ पे स्टार है,
है ना, फिर धन 1 है ना, और धन 7 है। इसको हल करते हैं। 6 5 11, 11 2 कितना हो गया 13, 13 और 9 22 है ना, ऋण। ये 7 और 1 8 हो गया है ना, ये ऋण अंदर जाएगा तो इसके साथ ऋण और इसके साथ भी ऋण हो जाएगा, तो ऋण ये हो गया है ना। तो कि 22 में से 8 गया तो कितना हो गया 14, 14 माइनस ये स्टार हो गया। अब ये स्टार की जगह में मैं क्या रखूं, देखो ये 14 आ गया, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में 14 रहता है ना, इस 0 बनाना है 11 से भाग देने के लिए, तो ऑप्शन मेरे पास 14 आना चाहिए था, नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखूँ कि वो 11 से भाग चला जाए, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ, अगर मैं 14 स्टार की जगह में 3 रखता हूँ तो क्या बनेगा, ये 11 बनेगा। और क्या ये 11 जो 11 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे यही पहले ही ऑप्शन को पकड़ रहा हूँ तो ये आ जा रहा है। चलो दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा, अगर मैं 14 माइनस 2 रखा तो कितना आएगा मेरा 12। तो क्या 12 11 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। 1 रखूँगा तो भी नहीं जाएगा, 13 आएगा है ना, और 5 रखूँगा तो कितना आएगा 9 आएगा, तो वो भी 11 के पढ़े में नहीं है। कहने का मतलब ये स्टार की जगह में मैं क्या रखा, 3 रखा यहाँ पे है ना, 3 रखा, 14 माइनस 3 तो क्या आया 11, और ये 11 क्या है, 11 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है, यानी कि स्टार की जगह में क्या होगा, ऑप्शन ए 3 है ना। समझ में आया, एकदम आसान है ये। 14 माइनस स्टार, तो स्टार में ऐसा कौन सा मान रखूँ, ये 3 2 1 5 है ना, ऐसे इनमें से चारों में से कोई एक मान आएगा जो 11 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो कौन सा मान होगा 3, क्योंकि 14 में से 3 घटाऊंगा तो 11 आएगा, और 11 क्या है 11 से भाग चला जाता है ना। इसलिए यहाँ पे 3 रखूँगा तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है 11 से भाग चले जाएगी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, स्टार 3 8 1 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ये संयुक्त परीक्षा 2018 में आया हुआ है, इसको भी चलो देखते हैं। वैसे ही कर लेता हूँ, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। तो 1 धन 3 है ना, ऋण है ना, ये कर लेता हूँ ना, जोड़ना ही तो है। 1 धन 3 कितना हो गया 4, और ये ऐसा, अच्छा ये ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा तो अंदर में है ना। तो 4 में से ऐसे 8 गया तो कितना हो गया, है ना। यहाँ पे देखना है अंतर बोल रहा है ना, यानी कि इसमें अंतर ही लेना है हम लोग को। क्या लेना है, अंतर लेना है ना, इसमें अंतर लेना है, ठीक है। या इसको उल्टा भी कर सकते हो, या तो इसको पहले लिख लो बड़े वाले को और छोटे वाले को बाद में लिख लो, है ना, ये भी कर सकते हो। तो इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, है ना। यहाँ देख लेना, अगर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, बाद में इसको बाद में लिख लेता हूँ, 1 धन 3, ये छोटा दिख रहा है तो कितना हो गया 4, तो 8 में से 4 गया तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखूँ कि मेरा 11 से पूरा का पूरा भाग चला जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 4 क्या बना 10 बना, तो 11 से भाग नहीं जाएगा। 5 रखूँगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 रखूँगा तो भी नहीं जाएगा, तो क्या आएगा 7 रखूँगा तो जाएगा। तो 7 रखूँगा यहाँ पे, है ना, यहाँ स्टार के जगह में क्या रखा मैं 7, तो 7 धन 4 बनाऊँगा तो कितना बनेगा 11, तो ये पूरा का पूरा 11 से भाग चला जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या हो गया डी, है ना। समझ में आया, है ना। चलो ये अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। 99 से पूर्णतः विभाजित, देखो 99 किससे किससे बना है, 9 और 11 का गुणा से बना है ना, 9 और 11 का गुणा से बना है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो संख्या दिया है ना, ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब ऐसी संख्या देखना है मेरे को जो 9 से भी पूरा का पूरा भाग चला जाए और 11 से भी पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग 9 का देख लेते हैं, है ना, 9 का देख लेते हैं। यानी कि 9 क्या होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग करेंगे और योगफल जो प्राप्त होगा अगर वो 9 से भाग जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग जाएगी। तो चलो पहले 9 से देख लेते हैं कौन कौन संख्या भाग जा रही है। तो देखो 4 और 6 10 है ना, 10 और 8 18, 18 9 27, यानी कि 9 से भाग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं 1 1 2 2 और 4 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18, 18 भी 9 के पाढ़े में आता है, ये भी भाग जा रहा है। इसको देख लेते हैं 9 1 10 10 और 9 19 19 और 1 20 20 और 5 25 25 5 30 30 क्या 9 के पाढ़े में आता है क्या, नहीं आता, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से ऐसे ही
अलग हो गया, क्योंकि मेरे को 9 और 11 दोनों से भाग जाना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया। और ऑप्शन डी देखते हैं, 1 और 3 कितना हो गया 4, है ना। 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 6 कितना हो गया 18 और 6 24, 24 का 9 के पढ़े में आता है कि नहीं आता है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। मतलब 9 के 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को। अब इस 2 ऑप्शन में मेरे को अब देख लेना है, अब 11 से भाग कौन जाता है। 9 से भाग तो दोनों जा रहे हैं, अब 11 से भाग कौन जा रहा है उसको देखना है। तो 11 से भाग के लिए क्या करना हो, वही तो ये ऐसे करके जोड़ के देख लूँ, है ना। 2 विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ा हूँ और सम स्थानों के अंकों का योग, या इधर से भी जोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, इधर से भी जोड़ सकते हो। मैं पीछे तरफ से ही जोड़ता हूँ, क्योंकि जोड़ना घटाना हर चीज़ क्या है, इकाई अंक से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं इकाई अंक से ही ले लेता हूँ। तो देखो 9 धन 0 और 0 यानी कि 9 ही आ रहा है यहाँ पे, है ना। और इधर देखो 8 6 14, 14 4 18, है ना। 18 मतलब 9 और 18 के बीच का गैप कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, है ना। तो ये तो भाग नहीं जाएगा, तो बचा ऑप्शन ये। तो ऑप्शन ये, इसको भी देख लेते हैं कितना हो रहा है, ये 5 3 8, 8 और 1 9, है ना। इसको देखो 4 4 8 और 1 9, तो 9 माइनस 9 कितना हो गया 0, यानी कि ये 11 से भाग जा रहा है, 9 से भाग जा रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा समय का बचत होगा, और हम लोग और आने वाले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग समय दे सकते हैं, है ना। कई लोग क्या है एग्जाम में मतलब लेंदी प्रोसीजर करते हैं, इसको 9 से ही भाग देंगे या 11 से भाग करके देखेंगे, है ना, तो उसमें समय लग जाता है ना। इसलिए मतलब ऐसा अगर मेथड अपनाएंगे एकदम ईजी है, कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं है या कुछ शॉर्टकट है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो कॉन्सेप्चुअल है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताया हूँ, है ना। चलिए और भी 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।